जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसा कि अपन ने पिछली बार चर्चा की थी MIWB सेंसस के बारे में, तो काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट आ रहा है ऐप में कैसे काम करना है एंड ऑल। तो हम आज का जो वीडियो है केवल उसी के बारे में कि MIWB सेंसस पे हमको क्या काम करना है और कैसे काम करना है। ठीक है, तो एक बार हल्का सा और एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि MIWB यानी कि माइनर इरिगेशन और वाटर बॉडी सेंसस। ठीक है, 7th माइनर इरिगेशन है और 2nd वाटर बॉडी सेंसस है ये। और इसके साथ ही इसमें स्प्रिंग्स और मेजर और मीडियम इरिगेशन पे भी काम करना है ना। मीडियम और मेजर इरिगेशन है ना 2000 हेक्टेयर से अधिक, इसका मतलब है 2000 हेक्टेयर तक लघु सिंचाई। ठीक है, तो ये है हमारा 7वीं लघु सिंचाई और दूसरी जल निकायों का ऐप के संबंध में वीडियो आज का हमारा है ना। तो इसका उद्देश्य हम पहले भी बता चुके हैं कि MIWB जो है हमारा जो सेंसस है हमारा, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो राज्य में लघु सिंचाई की योजनाएं हैं, यानी कि ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर है, यहाँ पर 2000 हेक्टेयर से कम का सिंचित क्षेत्र उपयोग किया जाता है उसमें, या 2000 हेक्टेयर तक का एरिया जो है सिंचित किया जाता है एक योजना के तहत, उसके उन योजनाओं को इसके तहत हम अध्ययन करेंगे। साथ में कुएं, नलकूप, नहर, टैंक का अपडेट डेटा, यानी कि जो इसके पहले हुई थी 17-18 वाली, उसका, और इतने 5 सालों में, पिछले 5 सालों में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितने बंद हुए, कितने कम हुए, प्राकृतिक कुएं की क्या स्थिति है, बोरवेल्स की क्या स्थिति है। ठीक है, इसकी जानकारी। दूसरा, जल निकायों की अद्यतन स्थिति, और जो 6वीं संगणना का डेटा था जो हमने आपको बताया 17-18 का डेटा था, उसका वर्तमान स्टेटस और अपडेटेड, मतलब उसमें कितने बढ़े, क्या है नया डेटा। ठीक है, इन सब डेटा का कलेक्शन करके योजना निर्माण एवं जल संसाधन प्रबंधन के लिए विश्वसनीय आंकड़े तैयार करना। जो कोई भी कार्य शासन द्वारा करवाया जाता है उससे मुख्य है डेटा को संगणन करके आंकड़ों को तैयार करना, योजनाओं को तैयार करना। भविष्य में सिंचित सिंचाई के हिसाब से मान लीजिए जैसे पाया जाएगा कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो सिंचाई के साधन थे वो कम हो गए हैं, तो क्यों कम हो गए हैं, क्या वहां पर असिंचित फसल का वो बढ़ गया है, या कम पानी में फसल अच्छी होने लगी है, मिट्टी की कुछ वो हुई है। तो इस तरीके से फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे उस जो हम आंकड़ा तैयार करते हैं उसके आधार पे शासन द्वारा योजनाएं तैयार की जाती हैं, जिससे कि भविष्य को लेकर लोगों को लाभ दिया जा सके। ठीक है, तो 3 हमने बताया जैसे इसमें कि इसके मुख्य घटक है, पहला तो माइनर इरिगेशन है, दूसरा वाटर बॉडी है, और तीसरा जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐप या वेब है। ठीक है, तो वेब में हमने बताया था कि वेब में क्या काम करने हैं, मुख्य रूप से मैपिंग करनी है, विलेज की मैपिंग करनी है, यूजर का क्रिएशन करना है किस पे, वेब पे। ठीक है, इसके बाद फील्ड सर्वे और डेटा संग्रह करना है, जो पटवारी जी को करना है या जो भी फील्ड के ऑफिसर्स होंगे, एनिमरेटर्स होंगे, उनको करना है। ठीक है, फिर उसको डेटा को कलेक्शन करने के बाद इनपुट करना है मोबाइल ऐप पे, और जब ऐप पे भरने के बाद डेटा सबमिट हो जाएगा तो उसको सत्यापित करना है, अनुमोदन करना है वेब से। ठीक है, तो ये इसका मेन वर्कफ्लो है 4 चरणों में, है ना। मेन काम यही है कि GPS लोकेशन देखकर, फोटो देखकर, वर्तमान जो स्थिति है उसको देखकर काम करना है। इस पे रबर करना है, रबर यानी कि कागज पे पहले हम एक फ्लो चार्ट बना लेंगे, पूरा एक हम टेबल बना लेंगे, सारणी बना लेंगे सॉरी कि हमको योजना में क्या क्या करना है। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको ये सब बताया था। ये इसके अंदर मुख्य शेड्यूल है, सबसे पहला विलेज शेड्यूल है, उसके बाद आपका ग्राउंड वाटर स्कीम है, फिर सरफेस वाटर स्कीम है, और फिर वाटर बॉडी सेंसस है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम किए जाने। इसमें मोबाइल ऐप और वेब के कार्य में अंतर है। तो मोबाइल ऐप केवल डेटा एंट्री के लिए, जो केवल एन्यूमरेटर द्वारा किया जाना है, और जो वेब है ना, जो डेटा का सुधार है, मैनेजमेंट है, वो वेब से किया जाना है। ठीक है, इसके लिए सबकी आईडी बनी हुई है। अब एन्यूमरेटर और पटवारी की भूमिका जो है वो हम बता चुके थे पिछली बार भी। मोबाइल एप्लीकेशन में एन्यूमरेटर को लॉगिन करने की अनुमति है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से काम होगा। MI सेंसस, वाटर बॉडी सेंसस 2 काम होने हैं। GPS और फोटो स्वतः कैप्चर हो जाएगी। ठीक है, तो ये एंट्री की प्रक्रिया है, विलेज शेड्यूल, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर स्कीम्स। तो ये हम सब आपको बता चुके। आज जो हम आपको बता रहे हैं, बेसिक सी बात हम बता रहे हैं कि हमको कैसे MIWB की ऑफिशियल वेबसाइट से जो ऐप हमारी डाउनलोड होती है, MIWB की ऐप, उस पर कैसे काम करना, कौन कौन से मॉड्यूल है और क्या क्या काम होगा ऐप में। हम इसके जस्ट बाद आपको एक और वीडियो देंगे, मुश्किल से अभी अपलोड होने के 1-2 घंटे के अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप वाला वीडियो भी दे देंगे। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है। अभी जो हम आपको बता रहे हैं वो हम एक बेसिक आपको मॉड्यूल बता रहे हैं कि ऐप में कैसे काम होना है। ठीक है, तो ये है हमारा MIWB सेंसस का ऐप, इस तरीके का ऐप है। हम इसको क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही डाउनलोड करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज आता है, इंग्लिश हिंदी सेलेक्ट करके लॉगिन नेम पासवर्ड डाल देंगे, तो ये लॉगिन नेम पासवर्ड है। ठीक है, इसमें व्यू PDF पे क्लिक करेंगे अपन। व्यू PDF पे ये शर्तें हैं जो ये बताती हैं कि सिंगल डिवाइस लॉगिन है। एक बार जिस ऐप में आप लॉगिन कर लेंगे, जिस फोन में लॉगिन कर देंगे, जिस एंड्रॉइड में, यह ऐप उसी में कार्य पूरा करने की अनुमति देगी। यदि किसी कारण से आपका ये नहीं हो पाता तो हमने पिछली बार भी बताया था, एक फॉर्म भर के भेज दें, है ना, जिसमें अपन ने सारी चीजें, गाँव, LGD वगैरह दिया था, वो फिर से हम बता देंगे आपको।
पेंडिंग एक्शन जो है कोई पेंडिंग एक्शन यदि है तो उसको अपलोड कर दें, है ना। और लोकेशन सेटिंग जो है, लोकेशन हमेशा प्रिसाइज रहे, इसके लिए लोकेशन को एक्यूरेट रखने के लिए हमेशा ऑन रखें। और आपके लोकेशन में यदि सेटिंग्स पे कोई अप्रोक्सीमेट का ऑप्शन है तो उसको डिसेबल करके प्रिसाइज को अलाउ कर दें, ठीक है। फिर आता है डिवाइस की कंपेटेबिलिटी। तो ये जो ऐप है ये केवल एंड्रॉयड वर्जन 10 या उससे ऊपर वाले वर्जन पे ही चलेगी। फिर अनइंस्टॉल का नोटिस है, तो जब भी आप कभी कोई भी चीज़ अनइंस्टॉल करें तो उससे पहले कोशिश करें कि आप जो डेटा है उसको, मतलब जो ऐप है उसको लॉग आउट कर दें। ऐप को लॉग आउट करके ही अनइंस्टॉल करें, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से लोकेशन, व्यू, पीडीएफ, एक्सेप्ट, ये इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये डैशबोर्ड में ये अलग अलग ऑप्शन है, हम इन सारे ऑप्शन के बारे में आपको एक बार बता देते हैं, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5 6 और फिर 7 8 ऐसे करके सारे ऑप्शन हम सारे ऑप्शन आपको एक बार बता देते हैं, है ना। ये देखिए सबसे पहले मॉड्यूल 1 यानी कि लॉग इन मॉड्यूल। तो यहाँ पर ये जो लॉग इन मॉड्यूल है आपका, ये वाला मॉड्यूल हम इसकी बात कर रहे हैं, किसकी, ये वाला मॉड्यूल, ठीक है। ये इसको हम लॉग इन 1 कह रहे हैं, मॉड्यूल 1 कह रहे हैं। इसमें आपको यूजर आईडी डालनी है जो आपके तहसीलदार द्वारा बनाया गया है उस पर, ठीक है। पासवर्ड डालना है जो कि आपके पासवर्ड वहां से क्रिएट होगा सेम, और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटो लिंक्ड है तो वो दिखने लगेगी आपको, ठीक है। एनिमरेटर को इस पे क्या करना है, जो दिया गया आईडी पासवर्ड है वो डाल देना है, और जो पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो वो पासवर्ड होगा तो ऑटोमेटिक आपको पासवर्ड क्रिएट किया चेंज करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। इंटरनेट नहीं होगा तो ऑफलाइन लॉगिन हो पाएगा, है ना। बस अब इसमें ये याद रखना है कि एक यूजर आईडी, एक एनिमरेटर और एक फोन, है ना। तो इसलिए इसको लॉगिन शेयर ना करें, और शेयर कर भी देंगे तो दिक्कत ये आएगी कि आपका फिर वो यदि दूसरे डिवाइस पे लॉगिन करेगा तो डेटा का इशू आ सकता है। इसलिए एक डिवाइस में ही एक व्यक्ति लॉगिन करे। दूसरा मॉड्यूल में आपका सेकंड चीज जो आती है वो आती है होम और डैशबोर्ड। तो आप देख रहा था जैसा हमने आपको दिखाया था, ये देखिए ये डैशबोर्ड है, ये वाला पेज खुलता है डायरेक्ट, ठीक है। MIWB विलेज शेड्यूल कितने हुए, ग्राउंड वाटर शेड्यूल कितने हुए, सरफेस वाटर शेड्यूल कितने हुए, वाटर बॉडी स्कीम कितनी हुई, और आपका ये, ठीक है, सरफेस कितना हो गया, ये आ जाएगा आपके इस तरीके से डिटेल। अर्बन शेड्यूल कितना हो गया वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको डैशबोर्ड पे, पहले तो असाइंड विलेजेस दिखेंगे, बॉर्ड्स दिख जाएंगे, पेंडिंग और कंप्लीटेड का स्टेटस जैसे हमने बताया, और MI सेंसस और वाटर बॉडी सेंसस का डिटेल दिख जाएगी आपको, ठीक है। तो आप अपना असाइंड विलेज चेक कर लें, उसमें आपको यदि एक से अधिक विलेज सिलेक्ट है तो उन विलेज को सिलेक्ट करके आप वहां पर उस गांव का स्टेटस देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर फिर MI सेंसस पूरा करें, फिर वाटर बॉडी सेंसस पूरा करें, एक एक करके दोनों को पूरा करें। विलेज मैपिंग जो है वो वेब पोर्टल से तहसीलदार की आईडी से की जाएगी, ये याद रखना है हमको। फिर आते हैं हम मॉड्यूल 3 पे, यानी विलेज शेड्यूल, MI सेंसस का पहला चरण, जो सबसे पहला चरण है मॉड्यूल 3 का, ये देखिए, ठीक है। ये वाला जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डैशबोर्ड में, पहला वाला, है ना। वाटर बॉडी शेड्यूल जैसे हमने सेलेक्ट किया, ये देखिए ये आ गया। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको इस पे करना है ग्राम स्तर की सामान्य जानकारी एकत्रित करनी है। विलेज का नाम, LGD का कोड, इरिगेशन का कवरेज एरिया, कितना एरिया सिंचित है, नेट सोन एरिया, कितने एरिया में फसल लगाई जाती है, सोर्स वाइज इरिगेशन एरिया, ठीक है। तो सोर्स वाइज इरिगेशन एरिया हमको मिल जाएगा यहाँ पर। फिर एनिमरेटर को इस पे क्या करना है, पटवारी जी या सेक्रेटरी से, अब मतलब अपन खुद ही पटवारी हैं यहाँ पर तो एनिमरेटर में, तो अपन को खुद ही इस बात की पुष्टि कर लेनी है कि ये डेटा हम मिला लें एक बार, है ना। हमारी जो पिछली जिंसवार होगी या पिछला जो हमारा गिरदावरी का डेटा होगा उससे हम ये डेटा उठाकर मिला लें। इससे हम इसका रफ नोट्स तैयार कर लें गाँव का पूरा, और उससे जो डेटा हमारा एक्यूरेट आ रहा है उसी को भरें, अनुमान से कोई डेटा ना भरें, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है, विलेज शेड्यूल जब तक पूरा नहीं करेंगे अपन ये आगे नहीं बढ़ेगा। फिर मॉड्यूल 4 ग्राउंड वाटर स्कीम, इसमें आपको ग्राउंड वाटर यानी कि धरती के नीचे वाले पानी की जानकारी भरनी है। तो डगवेल भरनी है हमको, कुआं, शैलो डीप ट्यूबवेल भरनी है और बोरवेल भरनी है इसमें, ठीक है। ये 3 चीज़ों की जानकारी भरनी है। सबसे पहले स्कीम का टाइप सिलेक्ट करेंगे, ओनरशिप सिलेक्ट करेंगे कि प्राइवेट है कि गवर्नमेंट, स्टेटस चुनेंगे, वर्तमान में चालू है या बंद हो गया है, कमांड एरिया कितना है उसका, सिंचित एरिया कितना है, और जियो लोकेशन, है ना। और फिर फोटो। तो ये सारी चीज़ें भरने के बाद हम ऐप में क्या कर देंगे, एग्जिस्टिंग स्कीम है तो ये एग्जिस्टिंग में आ जाएगा, और एड न्यू कर रहे हैं तो नए में आ जाएगा। एग्जिस्टिंग मतलब पहले से एग्जिस्ट करती है वो पुरानी 6वीं संगणना के हिसाब से, तो एग्जिस्टिंग में आ जाएगी। और नई यदि पुरानी संगणना के बाद ये आई है अस्तित्व में तो एड न्यू करके हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। GPS ऑन रख के मौके पर खड़े होकर फोटो खींचकर ही इसको अपलोड करना है हमको। फिर आता है 5 सरफेस वाटर स्कीम्स। इसमें आपको क्या भरना है, सरफेस वाटर में कैनल, टैंक, लिफ्ट इरिगेशन, सरफेस फ्लो, ठीक है। तो इसमें कैनल है, टैंक है, लिफ्ट इरिगेशन है, सरफेस फ्लो स्कीम्स है। इसके अंदर क्या भरना है अपन को, स्कीम सिलेक्ट करनी है सबसे पहले, सरफेस वाटर के अंदर जाकर एड न्यू करनी है, या जो पहले से एग्जिस्ट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सोर्स ऑफ वाटर क्या है, लेंथ कितनी है, कैपेसिटी कितनी है उसकी, स्टेटस फंक्शनल है नॉन फंक्शनल है, कमांड एरिया सिंचित, फोटो और जियो लोकेशन, ठीक है।
जो योजना वर्षों से बंद है उसको क्या करना है, हमको नॉन फंक्शनल करके ही दर्ज करना है, उसमें फंक्शनल नहीं लिखना है। जो मौके पर यूज नहीं है, जो वर्किंग पे नहीं है, फंक्शनल नहीं है, उसको नॉन फंक्शनल ही लिखना है। फिर आता मॉड्यूल 6 वाटर बॉडी सेंसस। इसका उद्देश्य तालाब, झील, जलाशय आदि का भौतिक सत्यापन करना। फिर इसमें क्या आता है, तो रूरल प्लस अर्बन बॉडीज आ जाएंगी और रेवेन्यू पंचायत या प्राइवेट आ जाएगी। कि इसमें क्या आता है, रूरल प्लस अर्बन वाटर बॉडीज और रेवेन्यू। ठीक है, तो इसमें अपन क्या भर देंगे, रूरल है कि अर्बन वाटर बॉडी है, कौन सी वाटर बॉडी है, रेवेन्यू है कि पंचायत है कि प्राइवेट है, ये भर देंगे। और इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है, जैसे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाटर बॉडी और इरिगेशन तो दोनों अलग अलग हैं, इनको दोनों को अलग अलग ही भरना है। मॉड्यूल 7 में वाटर बॉडी का मैप मॉड्यूल है, यानी कि इस पे मैप पर वाटर बॉडी का सीरियल नंबर दिखता है और जो कि खासकर इसमें ज्यादातर प्री लोडेड वाटर बॉडीज हमको दिखेंगी। ठीक है, तो जो मैप में दिख रही वाटर बॉडी है उसको मौके पर जाकर चेक कर लेंगे और सही सीरियल नंबर के हिसाब से उसका हम सत्यापन करते जाएंगे। गलत सीरियल नंबर चुनने से पूरा डेटा गलत हो जाएगा, इसलिए गलत सीरियल नंबर हमको इसमें नहीं चुनना है। कब उपयोग करना है इसका, मॉड्यूल 8 का, जिसमें एड न्यू वाटर बॉडी करनी है, जब मौके पर जल निकाय है लेकिन मैप में नहीं दिख रहा है, उस कंडीशन पे हम इसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, ऐप में क्या भरेंगे कि कौन सा टाइप का वाटर बॉडी है, वो पॉन्ड है, टैंक है, लेक है, ओनरशिप क्या है उसकी, यूसेज, स्टोरेज स्टेटस, जियो लोकेशन और फोटो, ये सब लिखने के बाद हम एंट्री करते जाएंगे। बस क्रॉस चेक कर लेना है कि डुप्लीकेट ना हो वाटर बॉडी, यदि उसकी एंट्री नहीं हुई है तभी उसकी एंट्री करना है। मॉड्यूल 9 जो है वो वाटर बॉडी की 5 इन्फॉर्मेशन को मांगता है। पहली इन्फॉर्मेशन है WB-Info 1, जिसमें वो फिजिकल स्टेटस, कैपेसिटी और एरिया मांग रहा है। दूसरा उसका यूसेज क्या है, इरिगेशन है, फिशरी है, ड्रिंकिंग है। तीसरा क्या है, सीजनेबिलिटी, पेरेनियल है कि सीजनल है। ठीक है, 4 क्या है, एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण है कि प्रदूषित है। और 5 है मेंटेनेंस की एजेंसी, है ना, किसके द्वारा इसका रखरखाव किया जा रहा है। और इसमें हर टैब को भरना अनिवार्य है, वरना ये आगे नहीं बढ़ेगा। मॉड्यूल 10 फोटो और जियो टैगिंग का मॉड्यूल है, जो हमने आपको बताया था उसमें भी कि फोटो मौके पर जाकर ली जानी है और जीपीएस ऑटो कैप्चर करेगा, वहां पर वो ऑटोमेटिकली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले लेगा, क्लियर इमेज लेगा। ठीक है, गैलरी की फोटो अपलोड नहीं करनी है और जीपीएस को ऑफ रख के काम नहीं करना है। फिर रिव्यू और फाइनल सबमिट। तो एन्यूमरेटर जब सब भर देंगे, सारी एंट्रीज भर देंगे, तो उनको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। यदि कोई डुप्लीकेट और मिसिंग चेक है तो चेक कर लेंगे। स्टेटस यदि सबका सही है तो उसको आगे बढ़ाएंगे और नहीं है तो उसको सुधार देंगे और फिर फाइनल सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद मॉड्यूल से, इस ऐप से कुछ भी एडिट नहीं होगा, जो भी होगा कहाँ से होगा, वेब से होगा। इसलिए हमको कोशिश करनी है ऐप में हम सब सही सही भर के इसको सबमिट कर दें। ठीक है, फिर ऑफलाइन एंट्री के बाद इंटरनेट मिलने पर सिंक कर दें। यदि मान लीजिए ऑफलाइन काम किया आपने, नेट नहीं है, आप रिमोट एरिया पे हैं, नेटवर्क नहीं रहता वहाँ, तो इंटरनेट जैसे ही मिले डेटा को सिंक कर देना है, तो डेटा सर्वर पर ऑटोमेटिक जाकर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही अपलोड हो जाएगा, सिंक करने के बाद आपकी डेटा कंप्लीट मानी जाएगी, डेटा की एंट्री। अदरवाइज ये क्या माना जाएगा, अधूरा। ठीक है, तो जो MIWB ऐप है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो गलतियां होती हैं हमसे, छोटी छोटी जो सबसे कॉमन गलतियां वो हैं, पहले तो विलेज शेड्यूल भरे बिना हम आगे बढ़ जा रहे हैं। दूसरा, डुप्लीकेट स्कीम जो वाटर बॉडी है उनको हम ध्यान नहीं दे रहे और डुप्लीकेट एंट्रियां हो रही हैं। जीपीएस ऑफ करके एंट्री करना या स्टेटस गलत चुन लेना, फंक्शनल को नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल को फंक्शनल कर देना। तो ये बेसिक गलतियां, इनको हमको बहुत ध्यान से करना है ताकि हम गलती ना करें, जिससे योजना का कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो मेन क्या है, गोल्डन वर्कफ्लो इसका यही है कि आप सबसे पहले एक रफ वर्क कर लें, एक बार फील्ड विजिट कर लें, उसके बाद उसकी प्रॉपरली आप जब रफ कार्य कर ले तो उसकी मोबाइल में एंट्री करें, आराम से एक बार चेक कर लें, रिव्यू कर लें, रिव्यू करने के बाद ही फाइनल सबमिट करें। जब सबमिट हो जाए तभी उसका वेब के द्वारा वेब का वैलिडेशन करवाएं। ठीक है, तो यही इसकी प्रोसेस है। आराम से अब आप ऐप से करेंगे, हम आपको थोड़ी ही देर में ऐप से कैसे करना है इसको पूरा हम आपको बता देते, फिर आप उसको आराम से और समझ पाएंगे। ठीक है, अब कुछ लोग जो दूसरी जगह पे ये वाला जो चौथा एरर है डिवाइस मिसमैच वाला वो कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना है, इस तरीके की डिटेल है जो भर के आप अपने जिला स्तर पे दे देंगे, तो आपका जो मोबाइल है, आईडी है, वो रीसेट हो जाएगी और आप दूसरे डिवाइस में लॉगिन कर पाएंगे। यदि आपका फोन गुम गया है, फोन टूट गया है ना, काम नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम आ गई फोन में अचानक से, तो उस स्थिति में केवल आप इस डिवाइस को चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो यही बेसिक सी बात है। अब हम मतलब आशा करते हैं कि आपको थोड़ा सा ऐप का आइडिया हो गया होगा। आने वाले दिनों में, आज दिनों में कह रहा हूँ, सॉरी, थोड़ी देर में हम आपको ऐप से प्रॉपर प्रोसेस भेज देंगे ताकि आप MIWB का काम कर पाएं। साथ में अपने जिलों में, अपनी तहसीलों से अपना कृषि संगणना का डेटा, लघु सिंचाई संगणना का डेटा, एक प्रारूप है शासन का जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उसमें भरवाकर भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि आपकी पेमेंट फरवरी के लास्ट तक आ जाए। जैसे हम लोकल यूथ का भी प्रयास कर रहे हैं कि फरवरी के एंड तक लोकल यूथ की जितनी भी पेमेंट है वो आ जाए, ताकि जो बजट है वो लैप्स ना हो। 15 मार्च के आसपास पूरा बजट लॉक हो जाता है और आप उसको यूज नहीं कर पाते, तो कोशिश करिए सारे बिल्स जो है वो फैब में लग जाए और फैब में कैश, मतलब वो जो पेमेंट है वो उसका इनफ्लो आ जाए। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं हम आपको ऐप के पूरे डिटेल के साथ कि कैसे ये सारे ऑप्शंस ऐप में काम करने। तब तक के लिए जय हिंद।